हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में कैसा मूवमेंट रहा और कल किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में। आज 400 अंक का लगभग गैप डाउन ओपनिंग हुआ बैंक निफ्टी में, और नीचे से बैंक निफ्टी लगभग आपका 44,800 के लेवल से बेस बना के अच्छा सा बाउंस बैक दिया, और प्राइस एक्शन बनाते हुए जो भी सपोर्ट लेवल आते गया है हर जगह प्राइस एक्शन बनाया, और अच्छे से ऊपर निकल के ये लगभग आपका 46,170 का हाई बनाया है। ठीक है, और बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है ये 45,900 पे। तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट बढ़िया रहा, जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हुआ था उसके हिसाब से। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें कल किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखें तो एकदम परफेक्ट जगह पे हुआ है। एक लॉजिक की तरह देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी तक का, बैक में दिखाता हूं मैं, 8 तारीख के बाद बैंक निफ्टी में ये लेवल देखिए, 1 2 3 4 बार ये टेस्ट कर चुका है। कितना में? 45,750 का लेवल है। ठीक है, यहाँ से हमेशा डाउन दिखाया है, ये लेवल पे जाके ये सेलिंग जोन बना के रखा था। तो आज ये 8 तारीख के बाद पहली बार ये 45,750 के ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है, तो ये लेवल ध्यान में रखिए। और ये लेवल पे अपन बात करते हैं कल की ओपनिंग, जैसे किस टाइप से मार्केट मूवमेंट करेगा। तो अपना फार्मूला है फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, बात कर लेते हैं। जैसे पहला बात करते हैं, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जैसे इसी लेवल पे फ्लैट ओपनिंग लेता है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर सस्टेन कर लिया और ऊपर की ओर जाता है तो पहला लेवल यही होगा आज का हाई। पहला टारगेट तो अपना यही मानेंगे, 46,200 का टारगेट मान के चलिए। यहाँ से निकला तो 46,500 का टारगेट रहेगा दूसरा टारगेट। ठीक है, ये लेवल आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने चार्ट पे। और अगर यहाँ सस्टेन नहीं करके नीचे की ओर आता है तो बैंक निफ्टी का पहला टारगेट होगा अपना ये जो प्राइस एक्शन ये बनाया था सपोर्ट, लगभग 45,600 से 500 का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर अगर फ्लैट ओपन होकर अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग हुआ। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो कितना, जैसे 45,900 पे ये क्लोज दिया है, तो 2 से 250 पॉइंट के ऊपर, जैसे मान के चलिए अपन मान लेते हैं कि जो आज का हाई है यहीं पे गैप अप ओपनिंग हुआ। आज के हाई पे 200-250 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग ले लिया। अब गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो कल के ग्लोबल और जो मूवमेंट व्यू होगा, कल का व्यू ही अलग होता है, क्योंकि वोलेटाइल है मार्केट। तो हम सोचते हैं अलग है और होता कुछ अलग है। कल भी मोमेंटम बढ़िया पॉजिटिव था, आज 400 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हुआ। तो कल का व्यू के हिसाब से जैसे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गया, फिर से देखेंगे कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। सपोर्ट लेके अगर ऊपर हो गया तो ये 46,500 का टारगेट अपना पहला रहेगा। उसके बाद मोमेंटम रहा तो उससे ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि अभी बहुत दिन तक ये 46,500 से नीचे ही रहा है। अब गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो फिर से अपना ये सपोर्ट हो जाएगा। ये जो आज का ये सपोर्ट लिया है 700 का लेवल है, जो हमेशा ये सेलिंग जोन बना हुआ था। पहला तो ये रजिस्टेंस जोन था, अब ये सपोर्ट जोन हो जाएगा। गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो ना कितना, 45,750 का पहला टारगेट रहेगा। अगर यहाँ भी तोड़ते हुआ तो 45,500 का टारगेट हो गया। ठीक है, तो ये दो लेवल याद रखिएगा। अब तीसरा होता है गैप डाउन ओपनिंग हुआ। मान के चलिए 200-250 पॉइंट अपन गैप डाउन ओपनिंग ले लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो गैप डाउन अभी 900 हुआ है, तो ये जैसे ये 750 का लेवल जो अभी मार्क किए थे, इसके लेवल पे ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ 45,750 के आसपास या 700 के आसपास, कहीं भी बोले। फिर से अपन देखेंगे कि यहाँ मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ऊपर अपसाइड जाने के लिए ये प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि सेलर हावी हो रहे हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो पहला टारगेट यही होगा अपना 900 का, जो आज का क्लोजिंग है 200-250 पॉइंट। उसके बाद ये दूसरा टारगेट है 46,200 का। ठीक है, और अगर ये उल्टा हो गया, यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद
थोड़ा सा सस्टेन किया और नीचे आ गया तो फिर से अपना पहला टारगेट हो जाएगा 45,500 का, दूसरा टारगेट फिर 45,000 आपका 200 से 45,000 का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये लेवल तो हो गया बैंक निफ्टी में। लेवल को अपने चार्ट में ड्रॉ करिए और लेवल टू लेवल काम करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। ठीक है दोस्तों, निफ्टी में भी आज बैंक निफ्टी ही की तरह ये भी गैप डाउन, लगभग 160 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा, उसका एक्सपायरी था तो ज़्यादा वोलेटाइल था। निफ्टी धीरे धीरे आया है। बैंक निफ्टी की जैसा तो प्राइस एक्शन शुरू में उतना नहीं बना पाया, लेकिन जब ये धीरे धीरे 12 बजे के बाद बना के लगभग ये 21,700 का जब ये पहुंचा, वहां से ये फिर नीचे की ओर आया, फिर से ये बेस बना के जब ऊपर जाके इसको तोड़ा है और फिर गैप डाउन फिल किया। उसके बाद निफ्टी में देखेंगे क्या तेजी आया है 1 बजे के करीब। उसके बाद ये नीचे आया ही नहीं है, सीधा ऊपर की ओर भागते चला गया। ठीक है, और ये फिर जाके क्लोजिंग दिया है 30,840 पे। ठीक है, तो ये क्लोजिंग याद रखिए। और इसमें भी ये क्लोज मतलब बैक जाएंगे तो बता रहा हूं आपको निफ्टी में क्या है। देखिए, ये भी 8 तारीख के बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस 700 था मजबूत होने के लिए निफ्टी में। ठीक है, ये 700 के पास जाके नीचे आ जाता था। ये देखिए 750 दोस्तों, 700 बोल रहा हूँ, 21,750 का। ठीक है, और उसका मेजर ये जो रेजिस्टेंस था ये लगभग 800 के लेवल पे था। ठीक है, 800 820 के पास। तो ये 8 तारीख के बाद ये भी 800 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो बहुत अच्छा क्लोजिंग मानेंगे इसको हम। और ये भी बैंक निफ्टी की तरह ये ऊपर जितने दिन 8 तारीख के बाद ये नहीं बोल रहे थे, ये भी ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो इसमें भी निफ्टी मजबूत क्लोजिंग दिया है 800 के ऊपर, तो इसको मजबूत मानेंगे। अब देखिए इसमें ये बता रहा हूँ मैं, यहाँ से गिरावट आया, ये 800 लेवल से गिरावट आया, उसके बाद 700 का बेस बना के नीचे गिर रहा था। ठीक है, अब ऊपर तो क्लोजिंग दिया है, तो अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है इसमें। वही अपना फार्मूला, फ्लैट ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप डाउन ओपनिंग हुआ। तो अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इतने में नजर आ रहा होगा। अब मान के चलिए 850 के आसपास ये क्लोजिंग दिया है और नीचे का अपना सपोर्ट कौन सा है, 750। ठीक है, अब ये फ्लैट ओपन हुआ, वही अपना फार्मूला रहता है। अगर ये कल का हाई के पास टाइम स्पेंड करके अगर बायर एक्टिव होते हैं तो फिर ये 22,000 के पहला टारगेट होगा अपना। ठीक है, और अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता कल का हाई और नीचे अगर आता है तो पहला 21,750 का अपना पहला नीचे की ओर टारगेट होगा। ठीक है, अगर ये तोड़ते हुए नीचे आया तो फिर से 650 है नेक्स्ट इसका टारगेट, और उसके बाद आ जाएगा आपका 21,550। ठीक है, ये लेवल याद रखिएगा। अब आ जाते हैं गैप अप ओपनिंग होता है तो 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का अपन गैप अप मान लेते हैं, या 50 पॉइंट का भी जो भी मान लेते हैं। गैप अप ओपनिंग होता है निफ्टी में, तो देखिए गैप अप ओपनिंग होता है तो ये कहाँ पे हो जाएगा, अगर 100 पॉइंट ले लेते हैं तो 21,950 का ले लेते हैं। ऊपर में 22,000 का अपना रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो एक दबाव ये रहेगा निफ्टी में। तो यहाँ देखिए 22,000 के लेवल पे, तो यहाँ देखिए निफ्टी में 22,000 का लेवल पे ये रेजिस्टेंस है। ये यहीं से मार्केट में थोड़ा बड़ा गिरावट आया था। ठीक है, तो अपना गैप अप ओपन हुआ ये 950 के 21,950 के लेवल पे। तो अपन पहले ये देखेंगे ये रेजिस्टेंस पे किस तरह से बिहेवियर कर रहा है। अगर यहाँ बायर आते हैं, एक्टिव होते हैं, अगर उनका इच्छा होगा यहाँ से खरीदने के लिए, क्योंकि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है, पहला बार इतने दिन बाद टेस्ट कर रहा है, तो हर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है। तो देखेंगे कि बायर का मन है कि नहीं है। अगर बायर एक्टिव हो गए तो यहाँ से 100 से 150 पॉइंट ऊपर और जा सकता है। ठीक है, अगर एक्टिव नहीं हुए तो फिर से ये नीचे आज का क्लोजिंग है जो 21,850, फिर से यहाँ टेस्ट करने के लिए, नीचे रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर ये होल्ड कर लिया, यहाँ थोड़ा होल्ड करना चाहिए मार्केट को, अगर यहाँ होल्ड कर लेता है तो ठीक है, अपन देखते हैं
पहला टारगेट यही हो जाएगा गैप अप ओपनिंग के बाद जो आज का क्लोजिंग है। अगर यहाँ होल्ड नहीं किया तो दूसरा टारगेट अपन देख लेते हैं, जो फिर वही हो जाएगा 21,750। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग पे। तो गैप डाउन ओपनिंग पे अपन क्या कर लेते हैं, मान के चलिए 21,750 के ऊपर पास से ये गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, जैसे ये लेवल है। अब यहाँ फिर से वही देखते हैं अपन, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और मार्केट में कल पॉजिटिव रहा, मार्केट ग्लोबल से लेके सेंटीमेंट सब पॉजिटिव रहा, तो बायर एक बार फिर से ये आज का क्लोजिंग है ये यहाँ जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ टाइम एक बार पास करके फिर से ये ऊपर निकलेंगे 22,000 के लेवल तक के लिए। तो पहला टारगेट यही होगा 21,850 और दूसरा फिर 22,950 22,000 सॉरी 21,950 और 22,000 का, ठीक है। अगर यहाँ सस्टेन करके ये टिक नहीं पाया तो इसका टारगेट जो कल एक जो आज ये जो बनाया था सपोर्ट 21,650 के लेवल पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो ये पहला टारगेट ये होगा। इसके बाद अपना दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 21,450 से लेके 21,500 का लेवल, ठीक है, ये लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। तो ये लेवल अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए और लेवल टू लेवल काम करिएगा कल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में, ठीक है दोस्तों। फिन निफ्टी में मैं थोड़ा लेवल ड्रॉ करके रखा था क्योंकि ये बताना है कि लेवल पे आज कैसा काम किया है फिन निफ्टी। थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। हमने कल ये लेवल ड्रॉ करके रखा था, नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ और पहला अपना रजिस्टेंस जोन बनाया था, तो रजिस्टेंस जोन के ऊपर निकल के लगभग आधे दिन तो इसी रजिस्टेंस जोन को सपोर्ट बना लिया ऊपर निकल के, और यहीं से ये ऊपर आया और गैप फिल किया और दूसरा रजिस्टेंस जोन अपन जो बनाए थे लगभग 20,260 के करीब, वहाँ एक बार टच करने की कोशिश किया और ऊपर से नीचे आया और रीटेस्ट करके जो फिर से निकला डब्लू पैटर्न बना के, फिर अच्छा खासा ऊपर तीसरा रजिस्टेंस जो बनाए थे अपन 400 20,400 का, वहाँ तक जाके फिर से मस्त नीचे आया है और ऊपर उसके ऊपर ही क्लोज दिया है, ठीक है। अब इसका क्लोजिंग मिला है 20,325 के लेवल। अब फिर निफ्टी में देखिए, इसमें भी लगभग 8 तारीख के बाद ये जो अपना रजिस्टेंस जोन बना लिए थे हम लोग 20,250 से 60, यहाँ एक गौर करिएगा, ये जो लकीर खींचे हैं हम लोग, ये हर बार वहाँ जाता फिर से नीचे आता, फिर टाइम स्पेंड करता, फिर जाता, फिर नीचे आता, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, और ये जब तोड़ के निकला है यहाँ से तो अच्छा ऊपर गया और फिर नीचे आया और फिर ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, ठीक है। फिर निफ्टी में भी क्लोजिंग अच्छा जगह मिला है, जो मेजर रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग मिला है कल के लिए। अब बात करते हैं कल इसमें क्या हो सकता है। वही अपना अगर कल निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग हुआ और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया तो आज का हाई 20,400 से 500 का टारगेट पहला रहेगा अपना, और अगर सस्टेन नहीं किया तो फिर से ये 20,150 और दूसरा 20,050, ठीक है। नीचे दो टारगेट हो गए। आज की हाई के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग होता है, इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अगला रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, अगला रेजिस्टेंस बन रहा है आपका 550 पे, ठीक है, 550 है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है आज का तो फिर 550 का पहला टारगेट होगा। फिर अगर मार्केट में दम रहा तो इससे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, नहीं तो वहाँ से फिर से टच करके ओपनिंग पॉइंट पे फिर से आ सकता है। तो ये लेवल याद रखिएगा, पहला टारगेट 550 का रहेगा, 20,550 का। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, यहाँ भी देख लेते हैं लेवल। गैप डाउन ओपनिंग में अपन कहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 325 का हुआ है, 50 से 80 पॉइंट का अपन गैप डाउन ओपनिंग ले लेते हैं। मान के चलिए 20,200 पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यहाँ एक सपोर्ट बना के रखा था, मार्केट टाइम बिताया है यहाँ पे। यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अपन देखते हैं मार्केट का सेंटीमेंट किस तरह से है, बायर एक्टिव हुए तो फिर से ये आज के क्लोजिंग पॉइंट का पहला टारगेट होगा, ठीक है, और दूसरा टारगेट आज का हाई जो बनाया है वो होगा, ठीक है।
अगर यही गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाता है तो नीचे का टारगेट यही होगा अपना 20,100 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 30,000। ठीक है, तो ये लेवल बढ़िया बना है और इसमें अगर आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहें तो ये बढ़िया सा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है दोस्तों। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट पे और यहाँ से जैसे ट्रेंड लाइन से नीचे आता है तो अपना व्यू इसमें भी बना सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन ठीक ठाक बन रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में देखिए कॉल साइड में अगर मेजर कॉल राइटर अगर देखेंगे तो 22,000 के लेवल पे है, 2,30,000 लगभग है। उसके बाद है 22,100 पे 1,42,000। ठीक है, तो 100 पॉइंट पे इधर तगड़ा है। तो मेजर अगर देखेंगे तो 22,000 पे है और पुट साइड अगर देखा जाए तो 21,500 पे है 1,77,000। उसके बाद है 400 पे 1,17,000। तो 22,000 से लेके 21,500 का लेवल ये दो है जो कॉल और पुट राइटर ज़्यादा मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन की। तो बैंक निफ्टी का देखिए आज एक्सपायरी हो गया है, तो नया एक्सपायरी शुरू हुआ है तो अभी तो उतना नज़र नहीं आएगा। फिर भी 46,000 पे आप देखेंगे, ये देखिए 46,000 पे 68,000 का कॉल राइटर है और अगर 45,500 का देखेंगे तो 68,000 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये 500 के रेंज में 68,000 कॉल और पुट राइटर बैठे हैं। और अगर इसके ऊपर जैसे कल अब मार्केट 46,000 के आसपास दिया है क्लोज, तो देखते हैं 46,500 का लेवल देखें तो यहाँ 57,000 कॉल राइटर बैठे हैं और यहाँ 45,000 पे 84,000 पुट राइटर बैठे हैं। तो ये लेवल भी देखिएगा क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, डेली 1000 पॉइंट का अप डाउन हो रहा है। फिर निफ्टी का देख लेते हैं ऑप्शन चेन। तो फिर निफ्टी में तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, पता नहीं कैसे आज मेरे को 350 में हुआ है। तो ऊपर 500 की में देखेंगे तो ये 6,700 का दिखा रहा है और नीचे अगर 20,000 पे देखें तो ये 12,000 दिखा रहा है। पर साइड में देखें सीधा 21,000 पे 5,000, इसमें तो अभी उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें।